ओके गाइज, सो दिस इज हितेश पाटिल एंड एज वी ऑल नो कि हम अपने चैनल पे एक वेब की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम स्क्रैच से HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स बताएंगे और उसके बाद एक अपना प्रोजेक्ट बनवाएंगे। वो प्रोजेक्ट अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हम कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट बनवाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसा आपके पास एक प्रोजेक्ट रहेगा जो सिंपल HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से बनेगा। ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट मिलेगा इस सीरीज़ के एंड में। ठीक है, ये नॉर्मल सा प्रोजेक्ट था जो मैंने अपने बिगिनर डेज में बनाया था। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा एक प्रोजेक्ट मिलेगा एंड उसकी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं हम अब सीरीज़ की। तो ये फर्स्ट वीडियो है, कंप्लीट बेसिक HTML। ठीक है, which is needed to build this project in just 15 minutes। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है, HTML कोई भी हुआ नहीं है। ठीक है, इवन और HTML आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी टैग्स आप भूल जाते हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ भी आप भूलते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली करना है गूगल टैग का नेम डालना है, या फिर जो भी आपको उस टैग के साथ करना है। लाइक आपको HTML में कुछ भी करना है, आप सीधे गूगल करो और आपको टैग की इन्फो आ जाएगी। ठीक है, स्टिल क्योंकि हम एक न्यू कोर्स शुरू करने जा रहे हैं तो हम जितना बता सकते थे HTML में वो बताने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, फर्स्टली व्हाट इज़ HTML। ठीक है, तो हमें इनिशियली क्या करना होगा, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इस सीरीज़ में कि आप एक एडिटर डाउनलोड कर लो। ठीक है, आप या तो VS कोड डाउनलोड कर लो, अगर VS कोड नहीं करना, अगर आपके पास सबलाइम है तो वो भी चलेगा। ठीक है, मैं ये पूरी सीरीज सबलाइम टेक्स्ट में कराऊंगा, लेकिन आप VS कोड करो वो भी अच्छा है। ठीक है, सो हम कहाँ से बिगिन करेंगे, हमें क्या करना है, अपनी एक फ़ाइल लेनी है, फाइल को सेव करना है पहले basic.html। ठीक है, बेसिक फाइल का नेम, HTML फाइल का एक्सटेंशन, HTML फाइल है तो ऑब्वियसली HTML के एक्सटेंशन से सेव करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, अगर आप कोई एडिटर यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जैसे ही HTML डालोगे आपके पास पूरा स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए। ठीक है, आपने जैसे ही HTML डाला आपके पास ये बेसिक स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। ठीक है, HTML इसका एक एडिटर्स का स्निपेट्स होता है, स्निपेट में होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर नहीं है तो आपका ये जो है फर्स्टली आपका ये HTML का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर का जो इम्पोर्टेंस है वो बताता हूँ मैं। जो ये दो आपको टैग दिख रहे होंगे, ठीक है, फर्स्टली ये क्या है, डॉक टाइप क्या है। डॉक टाइप आपका डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन कर रहा है जो कि है HTML डॉक्यूमेंट, एंड सेकेंड थिंग HTML वर्जन डिफाइन कर रहा है। ठीक है, जो कि हम लेटेस्ट वर्जन पे यूज़ कर रहे हैं। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, HTML 5। ठीक है, ओके। अब सेकेंड थिंग मैंने ये क्या किया, मैंने इस लाइन को कमेंट किया है। ठीक है, कमेंट का मतलब कि ये लाइन आपके HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ नहीं हो रही, बस ये व्यूअर्स के लिए कमेंट है। ठीक है, ये कैसे करते हैं, इसका शॉर्टकट क्या है, आपने कोई भी लाइन लिखी, आपको ये लाइन कमेंट करनी है, आप VS कोड में और सबलाइम टेक्स्ट में ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, Ctrl+/। ठीक है, कैसे, एक सेकेंड फिर से बताता हूँ कैसे करनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Ctrl+/। ओके, ये आपका शॉर्टकट किसी भी लाइन को कमेंट करने का। ठीक है, आप इससे किसी भी लाइन को कमेंट करो HTML में। ठीक है, फाइन। सेकेंड थिंग, ओके, आपका डॉक टाइप का मतलब पता चल गया। सेकेंड थिंग क्या है, आपका एक टैग है। ठीक है, एक टैग ये HTML स्टार्टिंग टैग और ये सेकेंड एंडिंग टैग। तो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग HTML के दो रहेंगे, उसके अंदर आपका पूरा HTML का जितना भी कोड है वो सारा आएगा। ठीक है, सेकेंड क्या है आपके पास, सेकेंड आपके पास हेडर। ठीक है, सेकेंड के पास आपके पास है हेड। ठीक है, हेड भी आप देख रहे होंगे, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से क्लोज हो गया। ठीक है, और थर्ड है आपके पास बॉडी। ठीक है, ओके। सो जो ये हेड सेक्शन है इसमें आपका हर वो सेक्शन आएगा जो आपके पेज की विंडो में डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन एक पेज की
इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मीन्स टाइटल हो गया आपके पेज का, ठीक है। टाइटल अगर आपने दिया हितेश, ठीक है, या फिर आपने टाइटल दिया CSIT कम्युनिटी, ठीक है, सेव कर दिया आपने। अब जब आप एक सेकेंड रुकिए, कॉपी फाइल पाथ किया मैंने, मैं गया यहाँ पे, मैंने पेस्ट किया, देखिए पेज का टाइटल कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपके, पेज का टाइटल डिस्प्ले हो रहा है CSIT कम्युनिटी आपके ऊपर, ये आपकी मेन विंडो पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, जो आपकी विंडो है, ठीक है। ओके, बॉडी के अंदर मैंने जैसा कहा कि आप कुछ भी लिखोगे वो आपकी मेन विंडो पे डिस्प्ले होगा। चेक करते हैं, सेव किया, वापस आए, रिफ्रेश किया, ये देखिए बॉडी के अंदर हमने कुछ भी लिखा वो कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, आपके पेज पे, ठीक है, वेब पेज पे। ओके फाइन, अब हमें क्या करना है, HTML शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है, हम उसी से शुरू करते हैं, ठीक है। उससे क्या रहते हैं, मुझे टॉपिक्स पता रहेंगे कि मुझे क्या क्या बताना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या है कि एक HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो एक नॉर्मल वेब पेज में हमें क्या लगता है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जहाँ से मैंने वेबडी का स्क्रैच का शुरुआत किया था, उसमें मैंने बताया था, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है, HTML स्ट्रक्चर, ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। आपके HTML में जितने भी चेंजेस हो जाएं, लेकिन इस स्ट्रक्चर में अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ और ना ही और मोस्ट प्रोबब्ली होगा। ओके, सो स्ट्रक्चर क्या है, दो टैग्स HTML का स्टार्ट और HTML के एंडिंग टैग के अंदर आपके दो टैग रहेंगे, HTML का हेड टैग और बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर आपके जो भी एलिमेंट्स आपको डिस्प्ले करने वो आएंगे और हेड टैग के अंदर आपकी इंपॉर्टेंट इन्फो आएगी जो आपको डिस्प्ले नहीं करनी, मगर पेज का मेटा डाटा उससे रिलेटेड है, ठीक है। फोर्थ, यूजेस ऑफ टैग्स ही मैंने बता दिया। यूजेस ऑफ टैग्स क्या होता है, टैग्स आपके कोई भी टैग है, ठीक है, ठीक है, आपका ये टैग है, ठीक। आप कोई भी टैग यूज करोगे उसमें क्या करोगे, आप ओपन करोगे और उस टैग को क्लोज करोगे। अगर जहाँ पे भी आप टैग को क्लोज कर रहे हो उसका ऑब्वियसली ये मतलब है कि इस टैग को हमने यहाँ पे इनिशिएट किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो डॉक्यूमेंट को आपके डॉक्यूमेंट को पता चल जाएगा कि इस टैग के अंदर खाली इतनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो एंडिंग टैग से आप बताते हो कि हमने कितनी इन्फॉर्मेशन इस टैग के अंदर ग्रैस्प की है, ठीक है। ओके, तो टैग का ये यूसेज है, ठीक। फोर्थ, पैराग्राफ्स आपने इंग्लिश में सबने पढ़े होंगे, ठीक है। अब पैराग्राफ्स का यहाँ पे HTML में क्या मतलब है, पैराग्राफ्स किससे होते हैं, P से, ठीक है। तो पैराग्राफ्स का नॉर्मल मतलब है P, ठीक है। ये पैराग्राफ का टैग हो गया, ठीक है। अब पैराग्राफ के अंदर हम कोई भी चीज़ लिखेंगे, ये लिख दी, ठीक है, सेव किया, ये खोला, रिफ्रेश किया, कहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग का मतलब ये होता है, ठीक। अब एक अगर हमने और पैराग्राफ टैग की एक स्पेशलिटी क्या होती है, ठीक, अगर हमने एक और पैराग्राफ टैग किया, इसको भी सेव किया, यहाँ है, देखिए पैराग्राफ टैग में अगर आप दो पैराग्राफ टैग डिफाइन कर रहे हो तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक लाइन का स्पेस है एंड दोनों न्यू लाइन से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि पैराग्राफ टैग आपका न्यू लाइन से इनिशिएट होता है और उसके अंदर एक पैरा आता है, ठीक है, फाइन। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब ऑब्वियसली हमें सबको पता होगा कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हम अपने टेक्स्ट को कैसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। अब मान लो यहाँ पे मेरा एक टेक्स्ट है, हितेश त्रिपाठी CSIT कम्युनिटी, ठीक है। ओके फाइन, अब इस टेक्स्ट में मुझे क्या करना है, पैराग्राफ ऑब्वियसली हटा देंगे हम यहाँ से। इस टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक बनाना है, ठीक है। इटैलिक बनाना है तो इटैलिक किससे होता है, आई से, ठीक है। मैंने इसको इटैलिक में मतलब आई बनाया, सेव किया, आई गूगल पे, देखते हैं क्या होता है इस पर, क्या हो गया, ये हितेश त्रिपाठी CSIT क्या हुआ, इटैलिक बन गया, ठीक है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब यही है, नॉर्मली क्या हो रहा है, जो आपका टेक्स्ट है
अगर आप उसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर डालोगे तो आपका वो टेक्स्ट फॉर्मेट होके उस टैग के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ये मतलब होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स कौन से होते हैं? आई इटैलिक बना देता है, दूसरा होता है आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रिंग लिखने की आदत है, स्ट्रॉन्ग बना देता है। स्ट्रॉन्ग भी दिखा देता हूँ आपको। आपको ये कोई टैग्स ना याद नहीं करने, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मैं आपको खाली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपने टेक्स्ट जो है उसको इस तरह फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। आप बाकी क्या करोगे, आप गूगल करोगे, एक सेकेंड, सेव किया, ये क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट आ गया। अब अगर आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स चाहिए तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML सर्च किया आपने, कितने टैग्स आ गए। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। मेन चीज़ तो यही है ना कि आपका गूगल है जो, उसके पास सारा डेटा है, सारी इन्फो है, आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। इसलिए HTML में कुछ है ही नहीं, HTML कोई हुआ नहीं है। आपने गूगल किया, आपको सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स खुल के आ गए। आपको बोल्ड टेक्स्ट चाहिए, सारा टेक्स्ट किसके अंदर डाल दो, बी टैग के अंदर। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट चाहिए, सारा टेक्स्ट डाल दो स्ट्रॉन्ग के अंदर। इटैलिक चाहिए, आई के अंदर। एम्फेसाइज टेक्स्ट चाहिए, EM के अंदर। मार्क चाहिए, मार्क के अंदर। स्मॉल चाहिए, स्मॉल के अंदर, ठीक है। ओके, सो मैं आपको डायरेक्टली बताता भी जा रहा हूँ कि आपको गूगल कैसे करना है, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे गूगल करके नहीं बनता, ठीक है। लोगों को लगता है लेकिन लोगों से बनता नहीं है, ठीक है। और ये रियलिटी है, ठीक है। फाइन, 6 चीज़ क्या है, हेडिंग्स, लाइन्स एंड कॉमेंट्स। कॉमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, कॉमेंट्स कैसे करते हैं, ऑब्वियसली Ctrl+/ से, ठीक है। हेडिंग्स, हेडिंग्स क्या होती है हमारी, हेडिंग्स देखते हैं। H1 आया, ठीक है। H1 का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी हेडिंग, ठीक है। जहाँ पे भी हम H1 टैग का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको समझना है कि हम हेडिंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हेडिंग का मतलब क्या आया, H1 डाला, हितेश त्रिपाठी बड़ा आया। अब अगर इसी चीज़ को हमने क्या किया, H2 कर दिया, H2 के अंदर त्रिपाठी डाला अगर हमने, तो देखते हैं क्या होता है। 1 सेकेंड, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो H1 और H2 में क्या हो गया, H2 छोटा होता है, H1 बड़ा होता है, ओके। अब ये कहाँ तक होते हैं, ये होते हैं सिंपली आपके H6 तक। H6 में आपका सबसे छोटा टेक्स्ट आता है, ठीक है। रिफ्रेश करो, H6 में कितना आ गया, सबसे छोटा टेक्स्ट आ गया। स्टिल जो इसका फॉन्ट है आप देख रहे होंगे, मैं अगर जूम कर दूं, ठीक है, छोड़ो नहीं कर रहा जूम। आप अगर इस पे देख रहे होगे, ठीक है, तो हितेश त्रिपाठी है आपकी हेडिंग अभी भी, बस उसका फॉन्ट छोटा हो गया, ठीक है। तो हेडिंग्स के अंदर आपका ये आता है, ओके फाइन। नाउ अब हमें क्या देखना है, फिफ्थ हमें देखना है HTML एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आपके होते हैं जो टैग्स के अंदर आप डेटा डाल रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग टैग है ये आपका आप समझो, ये H6 आपने स्टार्टिंग टैग डाला, H6 क्लोज किया आपने, उसके अंदर जो आपने इन्फो डाली ये एलिमेंट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मेनली आपकी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ये आपकी आती हैं किसमें, मान लो आपने एक पैराग्राफ टैग लगाया, ठीक है, आपने उसमें लिख दिया हितेश त्रिपाठी, ठीक है, CSIT कम्युनिटी, ओके। अब एट्रीब्यूट्स का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग टैग होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हमने उसमें डाली अलाइन, ठीक है। अलाइन एक एग्जांपल है एट्रीब्यूट का, ठीक है। उसमें डाल दी हमने उसकी एट्रीब्यूट, हमने अलाइन डाला, ठीक है। अलाइन में =, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने अपनी उसकी वैल्यू डाली जो है सेंटर, ठीक है, ओके। अब अगर हम इसको सेव करते हैं और हमने यहाँ पे देखा क्या आया, यहाँ पे
अलाइन सेंटर मतलब जो टेक्स्ट था हमारा पी के अंदर उसका अलाइनमेंट कहाँ पे हो गया, वो हो गया सेंटर पे, ठीक है। तो पी के अंदर जितना डाटा था, पी टैग के अंदर जितना भी डेटा था वो सारा अलाइन हो गया सेंटर पे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब होता है, एट्रीब्यूट्स होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, विथ हाइट अलाइन, वो प्रॉपर्टीज़ जिसकी आप वैल्यू किसी टैग के स्टार्टिंग टैग पे डिफाइन कर दोगे तो उसका पूरा जो एलिमेंट होगा या फिर जो उसका पूरा डेटा होगा वो उस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैंने जैसे पहले बताया आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली सर्च करना है एट्रीब्यूट्स इन HTML, अपने मन से आ गया गाइस, अब इससे ज़्यादा आप क्या ही रटोगे। देखो HTML एट्रीब्यूट्स अगर आपने सर्च कर लिया, गूगल कर लिया, विकी पे, तो आपके खुल रहे हैं सारे एट्रीब्यूट्स। ये छोड़े, सबसे फालतू वेबसाइट लगती है मुझे। ये सारे एट्रीब्यूट्स आपके खुल गए। href एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ का एड्रेस देना है तो href, ठीक है, लिंक देता है ये। src एट्रीब्यूट में आपका सोर्स देता है, ठीक है, इमेज का सोर्स हो गया। विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट, विथ और हाइट में ऑब्वियसली विथ और हाइट देगा और क्या ही देगा, ठीक है। ऑल्ट एट्रीब्यूट में अगर कोई इमेज टैग है, ठीक है, ये इमेज टैग है, अगर आपका ये सोर्स एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू, ठीक है। ऑल्ट एट्रीब्यूट में क्या है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है, ठीक है। अगर आपकी इमेज किसी कारण से नहीं खुल रही है तो उस इमेज की जगह ये गर्ल विद अ जैकेट टेक्स्ट दिखाएगा, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट, ये ऑब्वियसली CSS का एट्रीब्यूट आ जाता है। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हमने क्या डाली, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ठीक है। लैंग एट्रीब्यूट में लैंग्वेज डाल रहे हैं, लैंग्वेज डिफाइन की हमने HTML की इंग्लिश, ठीक है। टाइटल एट्रीब्यूट में हम ऑब्वियसली क्या डाल रहे हैं, आई एम अ टूल टिप ऑफ इस पैराग्राफ का टाइटल, ठीक है। गुड बैड फलाना ढिमका, टाइटल, ओके। एट्रीब्यूट्स आपके इतने ही होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, इनने इतने ही दिखाए हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, कुछ प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यू। एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं एक्चुअली, लेकिन आप काइंड ऑफ कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं, ठीक है। और ये उनकी आप वैल्यू डिफाइन करते हो जिसके अकॉर्डिंग आपका जो टैग का डेटा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फाइन। 9th आई आपकी इमेज। अब आपका HTML का पेज है, ठीक है, आपको उसमें इमेज ऐड करनी है। इमेज का ऑब्वियसली IMG से। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्या बताता हूँ, अगर आप कोई एडिटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपको किसी भी टैग का सिंटेक्स भी नहीं रटना, आपने सिंपली लेस देन वाला साइन लगाया, इमेज डाली, ये देखिए आपके पास स्निपेट से सजेशन आ गया IMG, इंटर करोगे आपके पास पूरा टैग लिख के खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मुझे जितनी भी HTML आती थी सब भूल चुकी है और मुझे एक भी HTML नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि मेरे पास क्या है, गूगल है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड थिंग मेरे पास अपना एडिटर है, जो एडिटर आपका कुछ भी कर सकता है, ठीक है। उसको सारे टैग्स पता है, सारे टैग्स का सिंटेक्स पता है, आपको क्या करना है, बस उसको एक हिंट देनी है IM लिख के, और वो बता देगा कि आप IMG लिखने की कोशिश कर रहे हो क्या। तो वो सारे स्निपेट्स हैं। अब अगर हम स्निपेट्स में एड्रेस डाल दें, SRC में क्या बताया मैंने अभी, ऑब्वियसली एड्रेस डालते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एड्रेस डाल दिया geeks.com, ये आ गया इस इमेज का एड्रेस, ठीक है, ओके। अब इमेज का एड्रेस आ गया। ऑल्ट में क्या बताया था मैंने, ऑल्ट में क्या डालते हैं, ऑल्टरनेट टेक्स्ट। सेव किया, वापस आए, ये क्या मिला हमें यहाँ पे, geeks.com ऑब्वियसली एक एड्रेस था, लेकिन हमने उसकी जगह में क्या दिया है, एक एड्रेस दे दिया है जहाँ पे हमें देना चाहिए था किसी इमेज का सोर्स। ऑब्वियस है, इमेज का सोर्स कैसा होता है, hitesh.jpg या फिर PNG ये होता है, ठीक है। लेकिन तो हम ऐसा कुछ सोर्स देंगे और ऑल्टरनेट टेक्स्ट देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी मेरे सिस्टम पे क्या है, hitesh.jpg की कोई फाइल नहीं है,
तो इमेज तो डिफाइन होगी नहीं, लेकिन उसके साथ क्या डिफाइन हो रहा है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट डिफाइन हो रहा है, जो कि अगर इमेज नहीं आनी थी तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट आना था, ठीक है। अब आपके पास अगर कोई एक इमेज है तो उसका आप यहाँ पे एड्रेस लिख के देखो, ठीक है, और ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी एक सेफ साइट के लिए लिखा रहने देना, फिर सेव करके देखना, चल जाएगा। 11th में हम आते हैं लिस्ट, ठीक है। लिस्ट क्या होती है, ऑब्वियसली हमें सबको पता है लिस्ट क्या होती है। लिस्ट होती है आपकी, दो टाइप की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट। दो नाम से आपको पता चल रहा है, टैग रटना नहीं है, ऑब्वियसली मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब ORL, अनऑर्डर्ड लिस्ट URL। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, आपका जो भी आपकी इसकी वैल्यूज़ रहती हैं, लिस्ट की वैल्यूज़ में ऑर्डर रहता है, आपका मार्क्स रहते हैं 1 2 3, इस तरह मार्क्स रहेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऑर्डर नहीं रहता है, मार्क्स ओके मार्क्स नहीं रहते हैं, ओके। कुछ डाल के देखते हैं कैसे डालते हैं डेटा इनके अंदर। लिस्ट है ऑब्वियसली, तो उसके अंदर एक और टैग भी रहेगा जहाँ पे आप बताएंगे कि हमारा पहला एलिमेंट इतना है, दूसरा एलिमेंट इतना है। 2 एलिमेंट्स बनाए, इसके अंदर डाला हितेश त्रिपाठी, सेव किया, अगर सेव कर दिया, गए गूगल पे, अरे फक मी, ये क्या, रिफ्रेश करो, क्या आया, ऑर्डर टेक्स्ट आया। ऑर्डर टेक्स्ट का मतलब 1 पे आपके हितेश आया, 2 पे त्रिपाठी आया, ठीक है। अब 1 सेकेंड रुको यार, 1 सेकेंड गाइस, ओके, सॉरी फॉर दिस। ओके, सो क्या आया आपके, 2 आए एलिमेंट, फर्स्ट आया हितेश, सेकंड आया त्रिपाठी, ठीक है। बहुत देर से आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, सॉरी फॉर दिस। सेकंड अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम डेटा कैसे डिफाइन करते हैं, सेम तरीका होता है, ठीक है, ओके। हमने डाला सी, कंप्यूटर साइंस डाला, ठीक है। सेकंड डाल दिया हमने हिंदी, ठीक है, मातृभाषा, सेव किया, वापस आया, अगर क्या आया, अनऑर्डर्ड लिस्ट, कोई भी एलिमेंट ऑर्डर्ड नहीं है, दोनों लेकिन हैं ऑर्डर में, ठीक है, जिस ऑर्डर में हमने डाला था, लेकिन उनका कोई की वैल्यू नहीं है या फिर इंडेक्स नहीं है 1 और 2 जैसे, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप स्टाइलिंग पढ़ाऊंगा मैं, CSS पढ़ाऊंगा, आप ये डॉट्स को सेव भी कर सकते हो, ठीक है, आप इनको टिक मार्क्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, हम वो सब करके देखेंगे। अभी के लिए मैं एक इंट्रो दे रहा हूँ HTML का। तो जो भाई लोगों ने पोल पे बोला था कि पहले पढ़ाओ फिर प्रोजेक्ट बनवाओ, ये उनके लिए, ठीक है, ओके। 12th है टेबल्स, टेबल्स पे आते हैं। टेबल्स पे क्या करते हैं, टेबल्स पे अगर आपने एक मैट्रिक्स देखी होगी, क्या होती हैं, रोज होती हैं एंड कॉलम्स होते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली टेबल कैसे डिफाइन करते हैं, पहले रोज डिफाइन करेंगे, फिर उन रोज में फर्स्ट रो है अगर, ठीक है, फर्स्ट रो में कितने कॉलम आने हैं वो डिफाइन करेंगे, ओके फाइन। आते हैं नीचे, रो कैसे डिफाइन करेंगे, टेबल रो डिफाइन कर दिया, पहली रो बनाई हमने, ठीक है। पहली रो में हमने कितनी कॉलम डालने हैं, वो कॉलम कैसे डालते हैं, TD से। पहला कॉलम डाला, पहले कॉलम में हमने डाल दिया हित, ठीक है। दूसरा कॉलम डाला, दूसरे कॉलम में हमने कितना डाल दिया, ट्रिप्स। सेव किया, अगर गूगल पे गए, चेक किया, 1 सेकेंड, मैंने क्या मचाया है यहाँ पे, मैंने ये एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब सेव किया, अगर हित और ट्रिप्स 2 कॉलम में आ गया अपने, ठीक है।
अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉलम में है कि नहीं, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। आपने फर्स्ट रो बना ली, 1 सेकेंड गाइस। अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा भूल गया हूँ कि टेबल कैसे डिफाइन करते हैं, भूला नहीं हूँ एक्चुअली आप लोगों के लिए, ठीक है। टेबल टैग सर्च करते हैं, अगर आप लोग किसी उसमें भूल जाएं टेबल कैसे बनानी है आपको, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ। टेबल के अंदर डालते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, सर्च करते तो इसको क्या करते हैं, कट करके टेबल के अंदर पेल दो भाई। अब सेव करो ज़रा, अब आओ दूसरी रो बनाते हैं हम। दूसरी रो बनाई, दूसरी रो में हमने पहला कॉलम डाला CS, दूसरा कॉलम डाला IT, सेव किया, वापस आए, क्या हो रहा है, ये कॉलम वाइज आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे आपको डिवीजन दिख रहा होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात। अब अगर आपको इसमें बॉर्डर लगाना है तो ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया था, ये वैसे अभी है नहीं, फिर भी ये बॉर्डर आ गया, ठीक है। ये वैसे एट्रीब्यूट होता है, आपको क्या करना है, आपको गूगल करना है हाउ टू अप्लाई बॉर्डर इन टेबल, आपको मिल जाएगा। बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाना है, ये आपकी टेबल पे बॉर्डर आ गया। सेकेंड थिंग, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारे पास, रो स्पैन और कॉलम स्पैन क्या होता है। कॉलम स्पैन क्या होता है, अब आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर हम क्या करें, हमने इस वाली रो पे 3 कॉलम डिफाइन किए, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, ओके। अब अगर हम सेकेंड रो पे आए और हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा कॉल स्पैन 2, ठीक है, सेव कर दिया। अगर क्या हो गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है कुछ, 2 कॉलम्स एक ही पे मर्ज हो गए, ठीक है। कॉल स्पैन से क्या होता है, एक रो के अंदर 2 कॉलम एक साथ मर्ज हो गए। अब अगर हम यही चीज़ हटा दें यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जो चीज़ कॉल स्पैन के लिए किया था, अगर हम यही चीज़ रो स्पैन के लिए कर दें यहाँ पे, वैसे तो अभी ये क्या है, यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना, हम रो के अंदर डिफाइन कर रहे हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम 2 रो को कैसे मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप ये सेम चीज़ यहाँ पे क्या करते हो, एक कॉलम डिफाइन करते हो, ठीक है, उसके अंदर एक रो डिफाइन किया आपने, कुछ डाल दिया, ठीक है, दूसरी रो डिफाइन की, उसके अंदर कुछ डाल दिया, तीसरी रो डिफाइन की, कुछ भी पेल दिया, ठीक है। हम ऊपर वाली चीज़ ऑब्वियसली हटा देंगे, वो हमें उससे मतलब नहीं है। हमने सेम चीज़, सेम कॉलम एक नीचे बनाया, ठीक है, बट हमने क्या किया, 2 रो को मर्ज करना है। अब ये क्या हो गया, अगर आपको मैंने आपको दिखाने के लिए बताया, ठीक है, बट लेकिन ऑब्वियसली जब इलॉजिकल काम करोगे तो यही होगा। हमने क्या किया, 2 रो को मर्ज कर दिया और एक सिंगल रो बना दी, और उस सिंगल रो के अंदर अपना पूरा डेटा पेल दिया, ठीक है। तो सिंगल रो के अंदर अपना पूरा डेटा पेलने का मतलब क्या हुआ, ये रो का भी डेटा और ये रो का भी डेटा सारा एक साथ पेल दिया है हमने। तो क्या हुआ है, सारा डेटा एक साथ आ गया है। रो स्पैन का मतलब ये होता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब आपको कहाँ पे यूज़ करना है ये तो आपको अपने प्रोजेक्ट पे पता चलेगा, ऑब्वियस है। ओके, नेक्स्ट थिंग, इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो आपके लाइन चेंज ना करें, ठीक है। जैसे कि B A में आप लिंक्स देते हैं, वो अभी बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग,
स्ट्रॉन्ग में आपके ऑब्वियसली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप किसी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तब यूज़ करते हो। इमेज आपका लाइन चेंज नहीं करता ऑब्वियसली, जहाँ पे भी यूज़ करोगे वहीं पे यूज़ हो जाता है। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डिव, h1, टेबल, li, लाइन चेंज होके नए लाइन से स्टार्ट करके आपकी लाइन टेबल्स बनती हैं, लिस्ट बनती हैं, पैराग्राफ्स भी लाइन चेंज करके नए से बताते हैं, मैंने ये बताई थी चीज़, ठीक है। डिव, जो ये डिव है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। डिव क्या होता है? हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? ब्लॉक्स बनाने के लिए, ठीक है। पूरा का पूरा एक ब्लॉक एक डिव से बनाया हमने, दूसरा डिव दूसरे ब्लॉक के लिए बनाया, ठीक है। तो मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा, आप डिव के बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है। स्टिल क्या होता है, ब्लॉक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। जब प्रोजेक्ट पे आएंगे जब बताऊंगा मैं, ठीक। फॉर्म्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली आपको पता होगा, आप फॉर्म भरते हो, कोई फॉर्म है आपका, ठीक है। मैं फॉर्म चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ऐसा करता हूँ। फॉर्म यूज़ किया आपने, ठीक। ओके, फॉर्म के आपको फॉर्म यहीं से दिखाता हूँ मैं, ठीक है। फॉर्म अच्छी चीज़ है, फॉर्म के बारे में हम पूरा एक वीडियो भी देख सकते हैं बाद में, जो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मैं आपको फॉर्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्म भरा आपने, फॉर्म टैग आ गया। अब एक्शन क्या है? एक्शन जो है वो आपका जिस पेज पे आपका बैकएंड सर्व कर रहा है, ठीक है, ये जो फॉर्म जिस बैकएंड के पेज को सर्व कर रहा है, जिस बैकएंड की फाइल को, एक्शन पे आप वो डालते हो, ठीक है। अब मेथड पे आप क्या डालते हो? गेट और पोस्ट, दो तरीके के मेथड होते हैं। जो गेट मेथड होता है, आप जब उस फॉर्म पे कोई एंट्री करोगे तो वो आपकी यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। और जब पोस्ट करोगे तो वो वैल्यू आपकी यहाँ पे नहीं दिखेगी। जब पोस्ट करते हैं ना हम, तो पोस्ट ऑब्वियसली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, लाइक पासवर्ड के लिए यूज़ करते हैं, ताकि आपका पासवर्ड यहाँ दिखने ना लग जाए, ऑब्वियस है। अब अगर मैं इसको ट्राई इट योरसेल्फ में आता हूँ, फॉर्म क्या है? भर दिया हमने, लास्ट नेम भर दिया, सबमिट कर दिया, ठीक है, ओके। फर्स्ट क्या था हमारा? लेबल था, ठीक। सेकंड इनपुट, लेबल में हमारे क्या आया? एक सेकेंड रुको। लेबल में हमारा क्या आया? फॉर्म के स्टार्टिंग का जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, जो आपको बता रहा है कि ये आपका किस चीज़ का है, ठीक है। सेकंड आपका क्या आया? इनपुट, और इनपुट में आपने क्या दिया? टाइप टेक्स्ट। टाइप बता रहा है कि इस फॉर्म का जो डेटा होगा वो टेक्स्ट होगा। आईडी जो होगी, आईडी आप जब आप बैकएंड क्लाइंट सर्वर साइड में आओगे तो आईडी हम इसको रेफरेंस और नेम जो होते हैं, ये दोनों चीज़ हम इस इनपुट बॉक्स के रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बी आर टैग किस लिए यूज़ करते हैं? लाइन ब्रेक के लिए, ठीक है। तो हमने ऑब्वियसली इस वाले इनपुट से नेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट लाइन ब्रेक हुआ ना दो के बीच में, तो बी आर हमने इसलिए यूज़ किया। नेक्स्ट लेबल का नेम डाला, लास्ट नेम, ठीक है। इनपुट बॉक्स बनाया, सेम चीज़ की, इसमें भी टेक्स्ट ही ले रहे हैं हम। फिर एक इनपुट टाइप बनाया, सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट में क्या होगा? हम टाइप इसका सबमिट इसलिए लिख रहे हैं कि जब हम वैल्यू डालेंगे तो ये सबमिट ऑपरेशन करेगा, ठीक है। एंड वैल्यू इसकी सबमिट, वैल्यू सबमिट का मतलब जो आपने इसके अंदर ये लिख रखा है ना, ये चीज़ सबमिट, तो वैल्यू में हम ये चीज़ देते हैं, ठीक है। पी टैग मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, HTML कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आपको रटना नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है, ओके। बटन, लास्ट में बटन तो आपको ज़रूरी दिखती ही होगी। बटन को कुछ नहीं, बटन लिखना है, बटन के अंदर लिखो सब्सक्राइब, जो आप नहीं करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है गाइस। करते रहोगे तो मैं बनाता जाऊंगा, नहीं करोगे तो ऑब्वियसली एक समय पे मैं क्या करूंगा, हार जाऊंगा और उसके बाद वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। लेकिन अभी तक तो मज़ा आ रही है तो मैं बना रहा हूँ, जब मज़ा आना बंद हो जाएगी तो बंद कर दूंगा। सब्सक्राइब की बटन बन गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के मिलते रहें नोटिफिकेशंस, ओके। सब्सक्राइब कर देना गाइस अगर नहीं किया अभी तक, क्योंकि मैं वेबडी की पूरी सीरीज़ ला रहा हूँ,
ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो हम कर ही रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हो साथ में, ठीक है। कोड फोर्सेस, कोड शेफ, इन सब के एडिटोरियल्स डालता रहता हूँ। तो थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बिकॉज ये जो वीडियो था ये वेबडी सीरीज से रिलेटेड वीडियो था एंड इस पे मैंने ऑलमोस्ट सारी HTML बेसिक्स बता दी है। एंड जो HTML बेसिक्स मैंने नहीं बताई है उसको आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहीं भी जब मेरे प्रोजेक्ट में, ये जो मेरे प्रोजेक्ट का, एक सेकेंड, खो गया तो खो जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। जो मेरा प्रोजेक्ट बनेगा, जो मैं आपको बनवा रहा हूँ, उस पर कहीं पे भी कोई नया HTML का यूज़ होगा तो ऑब्वियसली मैं आपको उसके बारे में सारी चीज़ें पहले बताऊँगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूँगा, ठीक है। सो HTML जितनी मैंने आपको बताई है बेसिक्स, आपको खाली उतनी पढ़नी थी। मतलब ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट के पहले कुछ तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, इसलिए मैंने ये बताई है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को भी शेयर कर दो, ताकि जो ये प्रोजेक्ट बनाने में हमें ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लें। और मैं वीडियो 2-3 वीडियो एक वीक में पोस्ट कर दूंगा वेबडी के बारे में, तो आपको लगातार कंटेंट मिलता जाएगा, ठीक है। तो इस क्वारंटाइन के एंड में आपके पास एक वेबडी का बेसिक प्रोजेक्ट होगा जो आप अपने CV में डाल सकते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, फालतू सा नहीं कि आपको एक रिज्यूम वाली वेबसाइट बनवा दी, ठीक है। तो वैसा नहीं, अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाऊंगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, सारे, जिसमें आपके JS के भी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ओके। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो एंड वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, चैनल को, ठीक है। थैंक यू गाइज।